आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी। और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। प्राणायाम जो योग क्रिया का एक अंश है, श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता। देवी, भक्ति एक ऐसी भावना है जिसके कई रूप हैं। पहले किसी के मन में श्रद्धा जागती है और फिर यही श्रद्धा भक्ति में बदल जाती है। इसी तरह पूर्ण भावना समर्पण में बदल जाती है। और जब कोई किसी की महानता का गौरव करने लगता है तो अंत में यही गौरव आदर की भावना में बदल जाता है। समर्पण, आदर और प्रेम भक्ति के अलग अलग रूप है देवी। सभी भक्त एक जैसी भक्ति नहीं करते देवी। कोई समर्पण भक्ति, कोई आदर भक्ति, तो कोई प्रेम भक्ति के द्वारा भक्ति करता है और मुझ तक पहुंचता है। मैं ये नहीं चाहता कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। मैंने आनंद की रचना ही इसीलिए की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद से रहे, परंतु इस आनंद में परमानंद को भूल जाए, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परमानंद को पाना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वो इस माया में उलझा न रहे, अन्यथा जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाएगा कि निकल ही नहीं सके।